तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 4 को, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 11 को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से जो है प्रश्नावली 4.4 को बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न 11 कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफलों का योग कैगो वर्ग का? दूगो वर्ग का। मान के चलो एगो वर्ग ई है, ठीक है, एगो वर्ग और है, चलो दूगो वर्ग बना दिए। तो चलो एगो इधर बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं छोटा छोटा, एक वर्ग दो वर्ग। तो यहाँ बोला है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करें। यानी ये वर्ग का भी भुजा बताइए और इस वर्ग का भी भुजा बताइए। मान लेते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, इसमें ऐसा कुछ है कि एक ठो मानेंगे दूसरा निकल जाएगा? ऐसा कुछ है? क्षेत्रफलों का योग दिया है। अगर क्षेत्रफलों का योग नहीं बोलता तो बोलता कि दो वर्ग का योग इतना है, तो एगो मानते उतना, तो उतना में 400 को घटाते। लेकिन वर्गों का योग है तो उस टाइप से कुछ है नहीं। तो क्या कर लेंगे, माना कि पहले वर्ग की भुजा, क्या पहले वर्ग की भुजा कितना रे x, तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितना y। यहाँ निकालने भी क्या बोला है, भुजाएं है ना रे। पहला वर्ग का भुजा x मान लिए, दूसरा वर्ग का भुजा क्या मान लिए, क्या मान लिए रे, y मान लिए। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और क्या दिया है, यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप का मतलब क्या, मतलब किसके परिमाप, वर्ग का ही। और वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा होता है। जैसे कि यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल, बोलो यहाँ क्या बोला है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, भुजा कितना है रे एक्स, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर। बोलो प्रश्न से क्या लिख देंगे, भुजा स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। और इसका क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर, यानी दूसरा क्या है, वाई का स्क्वायर। यहाँ बोला है दो वर्गों के क्षेत्रफलों, एगो वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। क्षेत्रफलों का योग, योग मतलब कौन सी, बीच में जोड़, कितना दिया है 468, लिख देंगे 468 मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ भी मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, यहाँ का मीटर स्क्वायर, यहाँ का मीटर स्क्वायर कॉमन ले लेते, फिर यहाँ का मीटर स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो मीटर स्क्वायर नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत है? इनको मान लिए समीकरण 1, कोई दिक्कत? अब आते हैं पुनः प्रश्न से। अमित नहीं समझ रहा है, पूरा इजी सवाल है, पुनः प्रश्न से। अब देखो क्या बोलता है, यदि उनके परिमापों का अंतर, अब एक बात बताओ, वर्ग का एक भुजा कितना है x, तो बताओ वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 भुजा मतलब क्या, 4 गुना x यानी 4x। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, इसका 4x, और इसका क्या हो जाएगा 4y। उनके परिमापों का अंतर ना रे, किनके परिमापों का अंतर, इठो वर्ग भी और इठो वर्ग भी, दोनों का परिमाप 4x, इसका 4y का अंतर मतलब क्या, बीच में घटा, कितना है 24 मीटर है, तो 24 लिख दिया, कोई दिक्कत? बताओ यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे 24। बोलो 4 एकम 4, 6 चौके 24, तो क्या हो गया एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया रे 6। बोलो नहीं समझा, ये आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं, ये आप अपने नोट बुक में आप उतार सकते हैं समझने के लिए। जैसे कि वर्ग का परिमाप अगर भूल जाइएगा तो यहाँ सूत्र लिख दिए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? तो ये है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है। या तो आप एक्स का मान यहाँ से निकाल लीजिए, या तो आप किसका मान निकाल लीजिए, वाई का। अगर हम एक्स का मान निकाले तो क्या लिखेंगे, 6 माइनस का वाई उधर भेजेंगे तो प्लस का वाई, कोई दिक्कत? और ये जो एक्स का मान है ना, अच्छा इनको मान लीजिए क्या, समीकरण 2 मान लीजिए, या एक, अच्छा कहाँ गया, हाँ इनको आप 2 मान लीजिए, और ये जो निकला इसको क्या मान लेंगे 3, कोई दिक्कत? इसको समीकरण ना भी माने तो कोई दिक्कत, अभी इसको समीकरण मानेंगे ही नहीं, बोलो क्यों, जिसका काम है उसी का समीकरण मानेंगे रे। अभी इसका काम पड़ा, इसको मानो समीकरण 2। अब देखो ये जो x का मान आया, इनका मान अगर यहाँ रख दे, किस में रख देंगे, समीकरण, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 468, एक्स के जगह क्या लिखेंगे 6 प्लस वाई का क्या रे स्क्वायर, प्लस यहाँ वाई स्क्वायर पहले सही है ना रे, बराबर कितना 468, ए प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर मतलब क्या 36, 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6 दूनी 12
वाई, कोई दिक्कत है? और प्लस ये वाई स्क्वायर तो पहले से है, बराबर कितना 468, कोई दिक्कत? बोलो। एगो वाई स्क्वायर, एगो वाई स्क्वायर, क्या वाई स्क्वायर? दूगो वाई स्क्वायर प्लस का 12 वाई प्लस का 36 प्लस का 468 को इधर खींचो, माइनस का 468, कोई दिक्कत? बराबर 0। इस सब से क्या कॉमन आ रहा है? अच्छा पहले घटा लो, पहले तब कॉमन लेंगे। 2y² प्लस 12y और माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा? 468 में 36 घटाएंगे तो 468 में 36 घटा देंगे, 8 में 6 गया 2, ऐसे अच्छा 6 में 3 गया 3, 432 बराबर कितना रहे? 0। अगर हम यहाँ से 2, यहाँ भी 2 नजर नहीं आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? y² प्लस यहाँ 6y माइनस 216 बराबर कितना? 0। अब बताओ 2 गुना में 2 जाके इसमें, तो y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर कितना? 0 बटे 2, कट के क्या हो जाएगा? y² प्लस 6y, अच्छा इसको इधर नहीं लिखे, उधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? या y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब ये आपको क्या लग रहा है? द्विघात समीकरण, इनको सॉल्व कीजिएगा तो किसका मान आएगा? y का मान पता चल जाएगा कि y का मान अगर आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि दूसरे वर्ग की भुजा क्या है। यहाँ बोला ना कि उन्हें वर्गों की भुजा ज्ञात करें, y आएगा तो दूसरे वर्ग की भुजा पता चल जाएगा, लेकिन पहले वर्ग की भुजा x कैसे निकालेंगे? अगर हम यहाँ y के जगह हम रख देंगे, समीकरण 2 में y के जगह हम रख देंगे तो x का मान नहीं आ जाएगा, तो हो गया तब। तो इनको सॉल्व करना आपके हाथ में है, तो इसको जो है ना द्विघात सूत्र विधि से कर देते हैं। तो बताओ d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, b² b कितना है? 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? y के स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 इंटू सी कितना है? माइनस 216 बराबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, 864 प्लस 36 कितना रे? 900, है ना? कोई दिक्कत? तो जो है अब बताओ x है क्या y है? यहाँ क्या है? तो y लगाएंगे हम लोग, बोलो। माइनस बी प्लस माइनस क्या है? अंडर रूट डी बट्टे 2a, या y बराबर क्या लिखेंगे? माइनस बी, बी कितना है? y का गुणांक 6, मतलब b उतना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब कितना रे? 900 बट्टे कितना रे? 2 इंटू ए कितना है? a है 1, कहाँ गया? हाँ y स्क्वायर का गुणांक 1, या y बराबर क्या लिखेंगे? -6 प्लस माइनस ये 900 किसका वर्गमूल होता है? 30 का। क्या है कि 30 गुना अगर तुम 30 करो, है ना, डूगो रहता है तब ना बाहर करते हैं एगो, तो 3 दिया 9, डबल 0 उतार देगा, इसका क्या मतलब? यानी ये किसका है? 30 का है। 900 किसका है? 30 का बट्टे कितना? दुगना 1 2, या वाई बराबर क्या लिखेंगे? -6, एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे, प्लस का 30 बट्टे 2, ठीक है। या वाई बराबर हो गया -6, अच्छा -6 प्लस 30 कितना रे? 24 बट्टे 2 कितना रे? 12, इसलिए वाई का मान कितना आ गया? 12। और देखो अगर हम माइनस में लेते हैं, -6 -30, बोलो वाई बराबर यहाँ लिखेंगे रे, बट्टे कितना? 2, या वाई बराबर कितना? -36 बट्टे 2 कितना हो जाएगा? इसलिए वाई का मान कितना? -18, जो कि संभव नहीं होगा, संभव नहीं है। तो जो संभव है तो अच्छा ये y का मान ना आया 12 रे, हमें तो थोड़ी ना अभी ये आया x का मान आया है, तो क्या कर देंगे? इस y का मान समीकरण क्या करने पर? समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में क्या करने पर? y का मान रखने पर, मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? x बराबर 6 प्लस वाई, है ना। x बराबर 6 प्लस वाई के जगह हम क्या लिखेंगे? देखो समीकरण 2 यही ना है, तो y के जगह हम लिख देंगे कितना? 12, और इसलिए x बराबर कितना गया? 12 6 कितना रे? 18, और x क्या माने हैं? वर्ग की पहली भुजा, कितना हो गया? 18, और दूसरी भुजा कितना रे? 12। समझ में आया? तो क्या लिख देंगे? अतः आंसर मिला लो, वर्ग की पहली भुजा यानी x बराबर कितना रे? कितना आया? 18, तथा वर्ग की दूसरी भुजा यानी y बराबर कितना रे? 12, आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।